गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो कविता मैं करने वाली हूँ उसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में कवि अरुण कमल ने हमारे हाथों का महत्व बताया है। बच्चों, जो हमारे हाथ हैं इनके अंदर कर्म करने का साहस है। ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, सुंदर बाग बगीचे बनाते हैं, बहुत सी सुंदर गतिविधियों को जन्म देते हैं हमारे हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। आपने देखा होगा कि सुंदर सड़कों का निर्माण कैसे हुआ है, हमारे हाथों के माध्यम से। जब ये हमारे हाथ चलते हैं तो सुंदर सुंदर निर्माण को जन्म देते हैं हमारे हाथ। चलिए देखते हैं कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि अरुण कमल ने क्या बताया है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में बाल श्रम और श्रमिक जीवन की समस्या को उभारते हुए समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अगरबत्तियों और धूप खुशबूदार पदार्थ से मंदिरों, घरों को महकाने वाले लोग कैसे बेचारे बदबूदार जगहों पर रहने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। आज उन्हीं की ओर लेखक अरुण कमल ने हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। खुशबू रचते हैं हाथ। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो समाज को महकाते हैं। उनकी बनाई गई अगरबत्तियों से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मंदिर और घर को खुशबूदार बनाते हैं। लेकिन वो बच्चे, वो लोग जो मेहनत करके, मेहनत मशक्क़त से अगरबत्तियाँ बनाते हैं, वो बेचारे कैसे परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं, उन्हीं की कहानी इस कविता की ज़ुबानी बताई गई है। बच्चों, मैं कविता पढ़ रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो अगरबत्ती बनाने वाले हाथ हैं, इन हाथों वाले लोग कौन सी स्थितियों में जीते हैं? उनके परिवेश का वर्णन किया गया है। जिन वातावरण में वो जीते हैं उनके वातावरण को यहाँ पर दिखलाया गया है कि नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कई, पहला वर्ड भी बच्चों कई है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते हुए ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ हम सांस नहीं ले पाते। हम अपनी नाक बंद करके उन गलियों में घुसने की कोशिश करते हैं, इतनी बदबू आ रही होती है उन गलियों से। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो बेचारे मजदूर हैं जो अगरबत्ती बनाते हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ इंसान नाक सांस न ले सके, ऐसी बदबूदार गलियों में वो रहते हैं। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है।
अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ के में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर हैं। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों में और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े के ढेरों के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती बनाते हैं। आज के लिए बच्चों ही बस ये पहला पैराग्राफ ही मैं दे रही हूँ। आपको आज क्या करना है बच्चों, नया पेज लेना है, नई पेज पर अच्छे से सजावट करनी है। हाथों के चित्र बना सकते हो, मजदूरों के चित्र बना सकते हो, सुंदर अगरबत्तियों का रेखांकन करके पाठ का नाम, लेखक का नाम और फर्स्ट पेज को अच्छे से सजाना है। और ये जो है ये कविता की 4 लाइनें लिखिए। लिखने के बाद में ये व्याख्या लिख करके आज यहीं पर समापन कीजिए। धन्यवाद बच्चों।